विनय की सैलरी सबसे ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मैक्स फार्मूले के सेकंड एग्जाम्पल को, जो कि हमारे वीडियो के साथ लगातार बनी रहिएगा। तो सैलरी शीट्स के माध्यम से मैक्स फार्मूले के सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम बनाते हैं। तो पहले सीरियल नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना। सीरियल नंबर फिल कर देते हैं, सीरियल नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद देखिए कि नेम का हेडिंग डाल लीजिए, नेम का या नेम के बाद हम लिख देते हैं सैलरी की हेडिंग, सैलरी की सैलरी, ठीक। आराम से कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर, कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप दर्शा दीजिए। 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, हजारों हैं, कितने भी हों, जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका जो है सीरियल नंबर दर्शा दो, उनका नाम दर्शा दो, उनकी सैलरी दर्शा दो। तो मैं दर्शा देता हूँ। चलिए मैं 1 लिख देता हूँ, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो मैं 6 ही एम्प्लॉय का नाम दर्शाता हूँ समझाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने नेम की हेडिंग डाला है। तो इस नेम की हेडिंग में मैं उन एम्प्लॉयों का नाम लिख देता हूँ। तो जैसे राज है, ठीक है, उसके बाद राम है। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आपके यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है ना, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो आप यहाँ, मैंने राज लिखा और राम लिखा, और उसके बाद यहाँ मैं करण लिख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं विजय लिख देता हूँ। तो मैंने कहा ही है कि आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अविनाश नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ चंद्रेश, चंद्रेश। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा हल्का से खिसका दीजिए ताकि ये कटे ना, और थोड़ा सा यहाँ से खिसका दीजिए। अब देखिए मैंने इतना नाम फिल किया, इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी में। तो इनकी सैलरी निर्धारित कर देता हूँ। किसी की सैलरी है 5000, ठीक है, और किसी की सैलरी है, यहाँ देखिए थोड़ा सा हल्का इसको भी खिसका दीजिए ताकि ये दबे ना, ठीक। इसको खिसका दीजिए हल्का सा, ये अच्छे से दिखे, टेंशन नहीं है। और उसके बाद देखिए किसी की सैलरी है 6000, ठीक, और किसी की सैलरी है 5500। कितना लिख दीजिए? 5500। आप अपने स्तर से जो आपके यहाँ सैलरी रही निर्धारित उसको लिख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। उसके बाद किसी की सैलरी है 7000, यहाँ मैं 7000 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए कि किसी की सैलरी है 6800, ठीक है ना, 6800 सैलरी कोई भी हो सकती है। 6800 लिखने के बाद किसी की सैलरी लिख दीजिए, मान लो 4500 है। तो मैं समझने के लिए इन लोगों की सैलरी निर्धारित कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जो है 5000 है, एक की सैलरी राज की, और राम की सैलरी जो है 6000 है, और करण की सैलरी जो है 5500 है, और विनय की सैलरी जो है 7000 है, और अविनाश की सैलरी जो है 6800 है, और चंद्रेश की सैलरी जो है 4500 है। तो इन एम्प्लॉयों की सैलरी निर्धारित है। आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, या कोई पूछ ही ले कि जो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है। तो आप इसी मैक्स फार्मूले के द्वारा आप उनको बता सकते हैं कि किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में लोग काम करेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, ये नहीं बता पाएंगे जब तक जानकारी नहीं रहेगी कि किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो आप इसी एक्सेल की शीट पर फीडिंग कर देंगे, और फीडिंग रहता भी है बहुत आसान तरीके से। इसका जो है प्रिंट आउट भी हर एक चीज़ निकलता है, समझ में भी आता है। तो यहीं से आप उसको जो है बता सकते हैं, छोटे से फार्मूले से, मैक्स फार्मूले से। आपको करना क्या है, अब यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना लिया और आपको समझाया भी कैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम मैक्स फार्मूला का प्रयोग करने जा रहा हूँ। यहाँ एंसुअल लिखा हूँ, ठीक है ना, ये समझने के लिए। यहीं पर हम जो है मैक्स फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। मेरा पॉइंटर दिख रहा है, कर्सर चलने लगा है। तो यहाँ मैं इक्वल लिखता हूँ। मैंने बताया ही है कि मैक्स फार्मूले को समझने के लिए या किसी भी फार्मूले को जो है एक्सेल में करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इक्वल का प्रयोग जरूर किया जाता है, नहीं तो फार्मूला काम नहीं करता है। तो मैं इक्वल प्रेस किया, उसके बाद कीबोर्ड से मैक्स प्रेस किया। मैक्स प्रेस करने के बाद आपको टाइप बटन प्रेस कर देना है, कीबोर्ड में बना रहता है TAB, टाइप को प्रेस कर दिए। अब हम इन सैलरी को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जितनी सैलरी जिसकी जिसकी है पूरे को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमको करना क्या है, हमको इंटर बटन प्रेस कर देना है, जो कि कीबोर्ड में बना रहता है।
इंटर बटन जैसे ही प्रेस किए, देखिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी जिसकी आई 7,000 है। तो आप चेक कर पाएंगे कि 7,000 किसकी सैलरी है। विनय की सैलरी 7,000 है। किसकी सैलरी? सबसे ज़्यादा इन एम्प्लॉइयों में विनय की सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7,000 मतलब जितने वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उन वर्करों में 7,000 उस एम्प्लॉई का है जो सबसे ज़्यादा है। आपको पता भी चल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। या आप किसी एग्जाम में कौन से क्लास का सबसे ज़्यादा बच्चा या पूरे विद्यालय में सबसे ज़्यादा रैंक, सबसे ज़्यादा नंबर किसने लाया है, उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैक्स फार्मूले का यूज किया जाता है। यदि आपको मैक्स फार्मूला समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सेल के चौथे फार्मूले के साथ। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।